नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, सिंपल होते हैं पर पूछे जाते हैं और थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो है अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस कुछ लेकर आए हुए हैं, ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। पहला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझिएगा कि कह रहा है A/B। अनुपात और समानुपात में पहले डिफरेंस बता दें। देखिए अनुपात में क्या होता है कि आपका 2 डॉट बनता है, आपका जो है 2 डॉट बनता है। और समानुपात में जो है प्रोपोर्शंस में क्या है, आपका कंडीशंस में 4 डॉट रखते हैं। इसका मतलब होता है इक्वल करते हैं और इसका मतलब होता है फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल को 2/3 इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। अगर इसको समानुपात में या प्रोपोर्शंस में लिखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x और y प्रोपोर्शनल्स z और w, तो इसको x/y इक्वल टू z/w। ये आपका जो है प्रोपोर्शंस का रोल है और ये अनुपात का रोल है। तो इस कंडीशन से आप ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो कुछ सिंपल सा था, चीज़ें बेसिक था, थोड़ा बहुत बता दिए। अब जरा कुछ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बहुत क्लियर। देखिए क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाता है, पर पेपर में जब आते हैं तो बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, लगता है कि आ जाएगा पर आ नहीं पाता है, इसकी वजह से समस्या आती है। तो जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है A/B इक्वल टू 2/1 और फिर B/C इक्वल टू 3/4 दिया हुआ। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A, B और C का मान ज्ञात कीजिए। तीनों के बीच में रिलेशन निकालिए, तीनों के बीच में क्वेश्चंस निकालिए, मतलब कि रिलेशंस बताइए, संबंध बताइए। तो कंडीशंस में देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम देखें, थोड़ा सा बेसिक तरीका बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में ये B है, यहाँ भी B, A/B, A/B और B/C, इनमें भी B है, यहाँ भी। तो यहाँ पर B की वैल्यू 1 है और यहाँ पर B की वैल्यू क्या है, आपका 3 है। तो अगर हम लोग जैसे पहले करते हैं तो उस कंडीशंस में ये करते हैं कि B की वैल्यू हम बराबर कर लेते हैं। तो B की वैल्यू बराबर करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर A/B इक्वल टू 3×2 = 6 हो गया और 3 हो गया, और यहाँ पर B/C इक्वल टू 3/4 हो गया। अब देखिए दोनों जगह B सेम हो गया, इसका मतलब इन तीनों के बीच में रिलेशन A/B/C का रिलेशन 6, 3 और 4 हो गया। पर इस कंडीशन से क्या है कि अभी सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर बराबर नहीं होता तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, मतलब थोड़ा सा तीम झाम करना होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये तो था बेसिक तरीका, आपको बता दिए। पर एक तरीका इसको देखिए, शॉर्टिंग क्या है वही चीज़, बस उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेकर चलें तो जरा क्वेश्चंस को फिर से देखिएगा कि A/B की वैल्यू जो है 2:1 दिया हुआ है और B/C की वैल्यू जो है 3:4 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है A, B और C का मान निकालिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस कंडीशंस में आपको बस केवल एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो कॉमन है, ऊपर देखिए कॉमन जो है B यहाँ पर है और यहाँ पर B है। तो आपको क्या करना है कि इस नीचे वाले B से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। और जो बच जा रहा है ऊपर वाला B, उस बच्चे वाले से मल्टीप्लाई करना। मतलब इस कंडीशन से अगर आप समझे तो जरा ध्यान से देखिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कर दीजिए, ठीक। और 1 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस केवल यही आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला जो कॉमन वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे B कॉमन है, दोनों में B कॉमन है, तो नीचे वाले B से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी 3-4 रेशियो दिए हो, या ऊपर वाले एक से जो बचा हुआ है उससे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल सा तरीका देखिए, 3×2 कितना होता है, 6 हो गया, 3×1 3 हो गया। फिर बचा क्या यहाँ पर, ऊपर B ये बचा हुआ है, क्योंकि B ऊपर वाला कॉमन है, तो B, तो 4×1 कितना हो गया, 4 हो गया। इन तीनों के बीच में रिलेशन हमें इजी तरीके से मिल गया। अभी हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है, ध्यान से समझिए। जो कॉमन है नीचे, ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चंस में जो कॉमन है उसको हम पहले जज करते हैं। ऊपर कॉमन है 1 और यहाँ पर कॉमन है B, यहाँ पे B का मान 3 है, यहाँ पे B का मान 1 है। तो
तो अब क्या करेंगे, नीचे वाले b का मान से ऊपर जो भी इक्वेशन में दिया हुआ उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ 3 से 1 को मल्टीप्लाई। अब फिर क्या है, नीचे बचा है c का मान, यहाँ नीचे c 4 बच रहा और ऊपर b का जो कॉमन है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, c की वैल्यू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अभी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, आप समझ लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, ये ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कंडीशंस में दिया हुआ है कि A/B = 8/9 और B/C की वैल्यू दी है 10/5। क्वेश्चन में कह रहा है A, B और C। देखिए अब यहाँ पर वही है ना, देखिए यहाँ पर या तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से नीचे मल्टी, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 9 है, यहाँ पर b की वैल्यू 10, तो इस 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले से नीचे मल्टीप्लाई। पर इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। जो नीचे का b है, जो दोनों में b था, तो इससे और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 8 जा कितना हो जाता है, 80 हो जाएगा, और 10 9 जा 90 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऊपर क्या बचा हुआ है, b का मान जो कॉमन है ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 45। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इसको काटना चाहे तो 5 से काट लीजिए, अन्यथा फिर छोड़ दीजिए, 5 से कट जाएगा। 5 से अगर काटेंगे तो देखिए 5 पंजा, ठीक, 5 पंजा हो गया, कितना कैरी बचा, 3 बचा, 16 हो गया, और यहाँ पर 5 और 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन हो गया A और B और C का रिलेशन जो है 16, 18 और 9 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो आप केवल देखते रहिए ध्यान से। ये तो हो गए कि 2 टर्म्स हैं, जैसे ये वाला रूल जो बेसिक रूल है 2 टर्म्स में हम इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। पर आप नेक्स्ट लेते हैं 3 टर्म्स के बीच की बात करते हैं, 3 के बीच 4 के बीच में रिलेशन बनाने की बात करते हैं। तो इस कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आते हैं। अब देखिए 2 3 के बीच में रिलेशन बताया, अब हम 4 के बीच में रिलेशन बनाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, A B का अनुपात 1:3, B और C का 2:4, C और D का अनुपात 2:3। 3 वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि A अनुपात B की वैल्यू जो है 1:3 और B अनुपात C की वैल्यू जो है 2:4 और C और D का जो मान दिया हुआ है ये दिया है 2 और 3। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम A B C में रिलेशन निकालेंगे। तो पहले हम इन 2 को लेकर चलते हैं। तो सेम वही काम है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर A अनुपात B की वैल्यू 1:3 और B और C का अनुपात जो है हमारे पास 2:4। अब देखो कॉमन कौन है, B है दोनों में ना ये, तो यहाँ पे B कॉमन हो गया, तो नीचे वाले से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम काम यहाँ पर, तो यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा A B और C का रिलेशन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12। इन तीनों के बीच में रिलेशन। अब तीनों चारों के बीच में रिलेशन बनाना है, तो देखो A B और C का रेशियो दिया हुआ है, तो इस कंडीशन से A B C और D का रेशियो बनाना है। तो पहले इन तीनों की वैल्यू लिख दीजिए, 2 6 और 12, और C और D का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, C और D का मान 2:3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2:3। तो यहाँ पर C की वैल्यू 2 रख दीजिए, यहाँ पर 3, कुछ मत करिए, सेम वही काम है। यहाँ पे C कितना है, नीचे 2 और ऊपर C कितना है 12। तो अभी हमें नीचे वाले से करना है, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों के बीच में अगर रिलेशन अगर हम बनाते हैं तो देखो कितना हो जाता है 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 2 12 जा 24, और फिर ये बच रहा है, इसको कितना हो गया 36। अब इसे और समझिए, हम यहाँ से 3 क्वेश्चन रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाले में जरा ध्यान से देखिएगा कि A B का रेशियो 2 3 दिया, B C का रेशियो 4:6 दिया, C और D का रेशियो दिया 6 और 4। अब यहाँ पर जरा कंडीशंस में ध्यान से देखिए, 4th क्वेश्चन दिया हुआ है A रेशियो B की वैल्यू जो है 2:3 है, और B और C की वैल्यू जो है 4:6 है, और
सी और डी की वैल्यू जो है 6:4। अब देखिए ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है ए और डी का रिलेशन बताइए, मतलब ए और डी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि या तो हम क्या करें, पूरे ए बी सी डी के बीच में रिलेशन निकालें, जैसे अभी हम पीछे निकालें, या इस कंडीशन से हम क्या करते हैं, जब भी फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर पूछता है, पहला और आखिरी टर्म्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब रेशियो का मल्टीपल है। रेशियो का क्या है, मल्टीपल है, मतलब गुणा है। तो रेशियो का मल्टीपल का मतलब हो गया जितने भी रेशियो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए कि ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इक्वल टू क्या होगा, 2/3, 4/6 और 6/4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये और ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे बचा ए रेशियो डी। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, 4 से 4 ये कट गया, तो यहाँ पे बचा 2/3, मतलब ए और डी का जो मान आएगा 2:3, मतलब 2:3 आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है क्लियर है। जब भी अगर फर्स्ट और लास्ट का टर्म रेशियो पूछ रहा तो इसका मतलब रेशियो का मल्टीपल क्या है, मल्टीपल। सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस दिमाग में रखिए, बहुत ईजी तरीके से। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं कि ये तो हो गई कंडीशंस कि पहले और लास्ट टर्म्स की बात करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज दी हुई होती है। जैसे यहाँ पर दिया है ए और बी का रेशियो 2 और 1 दिया है, और फिर ए और सी का रेशियो 1 और 3 दिया हो, और पूछ रहा है तीनों के बीच में रिलेशन ए बी और सी। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, वही काम करना है सेम। हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, ये ए की वैल्यू सेम दिख रही है। ठीक, मतलब सॉरी सेम नहीं, मतलब दोनों में जो है ए दिख रहा। अब हमने क्या कहा था, जो कॉमन मतलब दोनों में जो सेम दिख रहा उसके नीचे वाले से ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर यहाँ पर रूल वाइज सेम लगाते हैं जो हम पीछे कर चुके हैं, तो इस कंडीशंस में देखिए ये नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, और ये बचे वाले को ऐसे मल्टीप्लाई करना। तो सेम काम 2 फिर 1 और उसके बाद 3, तो इन तीनों के बीच में हमारे पास देखिए बहुत इजी तरीके से रिलेशन निकल गया 2:1:3। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, नहीं भूल जाएंगे आप। शेयर करिए, ज़्यादा जल्दी करिए फटाफट। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चंस में जो है कभी कभी क्या अधिकतर आपका जो है रेशियो में क्वेश्चन देता है। रेशियो में मतलब कि फ्रैक्शन में देता है। जैसे क्वेश्चन दिया, छठा क्वेश्चन लेते हैं, ए रेशियो बी वैल्यूज जो दिया हुआ है 1/2 रेशियो 3/8, और उसके बाद बी रेशियो सी इक्वल टू 1/3 रेशियो 5/9 दिया हुआ है। फिर सी और डी का रेशियो जो दिया है 5/6 रेशियो 3/4 दिया। अब देखिए, और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कर रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछ रहा है ए बी सी और डी की वैल्यू निकालिए, सेम काम। अब देखिए कि ए की वैल्यू भी फ्रैक्शन में, बी की वैल्यू भी फ्रैक्शन, सारे फ्रैक्शन में। तो ऐसे फ्रैक्शन में परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ मत करिए। इन पहले वाले रेशियो में जरा ध्यान से देखिए, 2 और 8 का अगर एलसीएम लेते हैं, अगर हम एलसीएम ले लें तो 8 आएगा। तो हम 8 जो आया है इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 और 9 का एलसीएम अगर लेंगे, 3 और 9 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर बेटा आता है 9, तो 9 से वो मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड में। ठीक, यहाँ पर अगर दोनों को देखते हैं तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो आपका आएगा 12। तो 12 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। आप कुछ मत करिए, इसको काटिए तो ये हो जाएगा 4, इसको काटिए तो 8 कट गया, मतलब इसका रेशियो जो हो गया 4:3 आ गया। इसका रेशियो देखिए 3 आ गया, 9 से 9 कट गया, इसका रेशियो 3 और 5 आ गया। ठीक, इसको काटिए तो 2, इससे काटिए तो 3, तो यहाँ पर रेशियो कितना बन गया आपका 10 और 9। देखिए सेम बन गया। अब ए और बी का रेशियो 4:3, बी और सी का रेशियो कितना है आपका 3:5, और सी और डी का रेशियो कितना है 10:9।
तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो अब इन सिंपल जब हमने कर लिया तो अब क्या करते हैं, हमने क्या कहा था कि पहले और दूसरे से पहले ए बी सी का रिलेशन निकालिए, यहाँ पर निकाल लीजिए ए बी और सी। तो देखिए दोनों में जो है वैल्यू जो कौन सी बी की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये तो खैर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप कर सकते हैं क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि यहाँ 3 से इस 3 से ऊपर नीचे मतलब ऊपर के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 12, 3 3 जा 9 हो गया, और इससे कितना हो गया 15, क्योंकि इसका बचा हुआ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही रूल लेके चल रहे हैं। अब देखिए इसको अगर करते हैं तो देखिए सेम वही आ रहा, 3 से काटिए तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसको 3 से काटिए तो 3 आ जाएगा, इसको 3 से काटिए तो 5। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन हमारा बन गया वो क्या बन गया 4:3:5 बन गया। अब सी और डी का रेशियो कितना दिया है यहाँ पर देखिए 10 और 9, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सेम वही काम है कि दोनों में सी ये है, ऊपर सी ये है, नीचे सी ये है, तो नीचे वाले से जो भी है इन सबको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 4 जा, यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी सी और डी, 10 4 जा 40 हो गया, 10 3 जा कितना हो जाएगा 30 हो गया, और 10 5 जा 50 हो गया। ठीक है, ये सेम रेशियो आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रेशियो कितना हो गया 45। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो अब इस कंडीशन से आप चाहें तो जरा ध्यान से देखिए, इसको 5 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 8, इसको काटिए तो 6, इसको काटिए तो 10 और इसको काटिए तो 9। मतलब इन तीनों के बीच में जो रेशियो आ गया बेटा वो आ गया 8 6 10 और 9। मुझे उम्मीद है कि अगर समझ में आ गया होगा, ट्रिक समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से डिस्कस करते हैं। तब के लिए धन्यवाद।